ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि हिसार से आ रही है। हिसार से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने कई परियोजनाओं की सौगात दी है। राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन किया है। नान्नौद उपमंडल के लिए आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन किया गया है। पास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। इसके साथ ही हिसार के खेड़ी चौपटा में महिला कॉलेज का भी उद्घाटन हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं की सौगात दी है। हिसार वासियों को राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन हुआ है। नान्नौद उपमंडल के लिए आवासीय उद्घाटन, इसके साथ ही पास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और हिसार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से आज दी गई है। तो सीएम ने कई परियोजनाओं की सौगात आज हिसार वासियों को दी है, जिसकी तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की ही तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हिसार वासियों को कई नई परियोजनाओं की सौगात दी गई। बताया जा रहा है कि कई करोड़ों की जो परियोजना है उनकी सौगात हिसार वासियों को आज दी है, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से, चाहे वो महिला कॉलेज की बात हो या फिर दूसरी अन्य परियोजनाओं की बात हो, बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स की बात हो जिसका उद्घाटन आज किया गया है। तो हिसार वासियों के लिए ये बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खेड़ा चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया गया है। सीएम ने कई परियोजनाओं की सौगात आज हिसार वासियों को दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जो सौगातें दी गई हैं उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। वहीं हिसार के गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की बैठक को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बैठक में निकाय चुनाव, इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव समेत कई विषयों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ ने यह भी कहा है कि इसके बाद जिला हिसार के बीजेपी कार्यालय में पार्टी की एक और बैठक होगी, जिसमें चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी। वहीं कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि जब उनकी दरखास्त आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक यूट्यूब पर वो पार्टी है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर पूछे गए सवाल के जवाब में ओपी धनखड़ ने कहा कि इस पर अपनी संवेदनाएं हम व्यक्त करते हैं, लेकिन इससे यह भी जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों पर कानून कड़ी कार्रवाई कर रहा है। ओपी धनखड़ ने बताया कि बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन के साथ ही होगा। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी और बातचीत के लिए। अनूप, ये प्रदेश स्तरीय बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है, 2 दिवसीय बैठक जिसका आज दूसरा दिन है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और किन किन विषयों को लेकर इसमें चर्चा हुई? अमित, बीजेपी के लिए 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण रहे। 2 दिन तक हिसार के गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रही, जिसमें प्रदेश के आला पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़, उसके साथ साथ सांसद, मंत्री और एमएलए यहां पर मौजूद रहे। काफी विचार विमर्श करने के बाद आज मुख्यमंत्री ने भी अब बताया है कि जो सांसद की, जो राज्यसभा सांसद की बात है, वो पार्लियामेंट बोर्ड का उसका अपना एक मीटिंग बुलाई जाएगी 2 दिन के लिए और उसके बाद उसका लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो निकाय चुनाव है उसको लेकर के काफी मंथन किया गया और निकाय चुनाव जो यहाँ नजदीक जिला हिसार के भी 2 है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव होने हैं, वहां को लेकर के रणनीति बनाई गई है। साथ में जो प्रधानमंत्री के 8 साल पूरे हुए हैं, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर के तमाम विषयों पर और तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। किस प्रकार से
भाजपा की जो नीतियां हैं और जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनको लेकर के जन जन तक पहुंचाया जाए, उनका विस्तार से लोगों तक उनको फायदा पहुंचा है वो बताया जाए। तमाम इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे थे अमित, जिनको लेकर के इस 2 दिन के प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में चर्चाएं हुई है। अमित जी बिल्कुल। अनूप, लेकिन एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हिसार वासियों को आज करोड़ों की सौगात दी गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से। कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं थी जिनका उद्घाटन किया गया आज? देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उसमें अलग अलग विभागों की परियोजनाएं थी और 57 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। जिस प्रकार से सुबह 10 बजे का सबसे पहला कार्यक्रम यही रखा गया था कि सबसे पहले मुख्यमंत्री हिसार पहुंचेंगे और परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे, लेकिन उसके बाद समय में इनके कार्यक्रम में काफी तब्दीली रही। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसके अनुसार वो लगभग 12 बजे के बाद हिसार पहुंचे और हिसार पहुंचते ही सीधे सीधे वो ऑडिटोरियम जो जहां पर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय लगा था वहां पर पहुंचे और उसमें कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसके 3 सत्र चले हैं। उसके 2 सत्रों को उन्होंने अच्छी तरह से बातचीत की, उनको संबोधित किया और शाम को 7 बजे जो कार्यक्रम समापन हुआ उसके बाद वो पत्रकारों से रूबरू हुए और 57 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज हिसार में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। अमित जी बिल्कुल। अनूप, लेकिन ये जो 2 दिवसीय बैठक है इसके बारे में एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन भी होना है। तो उनके संबोधन के मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, क्या उम्मीद करें क्या? क्योंकि जिस तरीके से आपने इससे पहले जानकारी दी थी कि चाहे वो निकाय चुनाव हो या आने वाला लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, और इसके साथ ही अब 8 साल क्योंकि मोदी सरकार को हो चुके हैं, तो जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार की, उसको किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी इसमें विचार विमर्श किया गया है। तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री का जब संबोधन होगा तो उसमें इन सब की झलक देखने को मिल सकती है? बिल्कुल अमित, मैं जिस प्रकार से पहले बता रहा था, बीजेपी के लिए 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण दिन रहे हैं और ऐसे में बीजेपी ने जहां अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की, वहीं प्रत्येक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का भी काम किया है। उन्होंने जिस प्रकार से यहां पर पूर्व मंत्री, सांसद, हाल फिलहाल मंत्री, एमएलए और प्रदेश कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य तक एक विचारधारा बना करके जो 8 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है उसको जन जन तक पहुंचाने का जो संदेश दिया है। उसके अलावा चाहे निकाय चुनाव की बात की जाए, निकाय चुनाव में किस प्रकार से रणनीति बना करके चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर इससे साथ साथ 29 को कल जो रैली है सिरसा में, बहुत बड़ी रैली बीजेपी द्वारा की जानी है, उसको लेकर के विचार विमर्श किया गया। तो तमाम पहलू बड़े ही सकारात्मक बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहे थे और बीजेपी कहीं न कहीं इसके तहत हम ये भी कह सकते हैं कि 2024 की तैयारी में वो जुटी हुई है। जिस प्रकार से एक प्रदेश स्तर की मीटिंग हिसार जिले में बुलाया जाना, क्योंकि पहले इस प्रकार की मीटिंगें गुड़गांव, पंचकुला में होती थी, इस बार जो हिसार में बुलाई गई है उसके भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ अटकलें ऐसी भी थी कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने की बातें सामने आई थी। उन पर भी जब ओम प्रकाश धनखड़ से बातचीत की तो उन्होंने एक चुटीले, चलिए समय की कमी है अनूप, आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कुलदीप बिश्नोई को लेकर हालांकि धनखड़ ने कहा है कि अगर किसी तरह की दरख्वास्त आएगी, किसी तरह की कोई अर्जी हमारे पास आएगी तो उस पर हम विचार करेंगे। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।